हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो ल्यूकोप्लेकिया से रिलेटेड है। और ल्यूकोप्लेकिया जब मैं बात करूँ तो इसका सीधा मतलब होता है जो पैच है वो वाइट, यानी कि ल्यूकोप्लेकिया पेशेंट के माउथ के अंदर जो अपीयर होगा उसमें वाइट पैच रहेंगे। और ये जो बीमारी है इसमें जो मुख्यतया जो देखा गया है जो प्रॉब्लम होती है पैचेस बनने की होती है, और समय के साथ धीरे धीरे ये पैच जो है साइज़ में इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो इस पे आज हम लोग बात करते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया का कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें कि हमें समझना चाहिए कि ल्यूकोप्लेकिया जो है अब सिर्फ पैच नहीं है, वो डेंजर होते जा रहा है। तो इसके लिए मैं एक प्रूवन स्टडी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, और इस स्टडी के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो ल्यूकोप्लेकिया अगर किसी भी व्यक्ति के माउथ के अंदर है तो उसमें किस प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं। तो इस कैटेगरी जैसे अलग अलग तरह के जो ल्यूकोप्लेकिया है उसको यहाँ पे 4 डिवीज़न में रखा गया है, जिसमें कि सबसे जो पहला डिवीज़न है जिसपे स्टडी हुआ था, जिसमें कि ऐसे पर्सन जिनको कि सिर्फ वाइट पैचेस बने हुए हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी अदर और पैचेस नहीं है, ना कोई रेड पैच है, ना कोई पिगमेंटेड एरिया है, ओनली वाइट पैच है। तो जब ऐसे पेशेंट का स्टडी किया गया है तो जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो कि यंगर पेशेंट ग्रुप में आते हैं, यानी कि बिफोर 50 जो भी पेशेंट एज जो इस एज रेंज में आ रहे हैं, उसमें जो लीजन पाया गया है वो बेनाइन है। यानी कि जो इसकी स्टडी है, जो केस स्टडी जो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे जो स्टडी है जो वो लेस देन 50 ईयर्स ऑफ पेशेंट एज जो है वहाँ पे लीजन जो है नॉन कैंसरस है। वहीं पे बात करें तो जो लीजन ऐसे लीजन जो कि सिर्फ वाइट नहीं है, यानी कि उसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ रेड पार्ट इन्वॉल्व है, या फिर कुछ पिगमेंटेड एरिया इन्वॉल्व है, या फिर पैच जो है वो थिक होता चला गया है, यानी कि जो पैच है वो वॉल्वेटी होता चला गया। वॉल्वेट मीन्स मोटा होना या थिक होना, वॉल्वेट अपीयरेंस। तो इस तरह के ल्यूकोप्लेकिया जो है वो कैंसर में ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ल्यूकोप्लेकिया है वो वहाँ पे जो डिस्प्लेजिया जो है आपका वो काफ़ी सीवियर होते चला जाता है, और फिर इसे आप रिवर्स नहीं कर पाते हैं विथ मेडिसिन। तो जब भी ल्यूकोप्लेकिया जो है वो थिक होता जाएगा और उसमें डिस्प्लेजिया का लेवल आगे की तरफ जाएगा तो वो सीवियर ग्रेड में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीवियर डिस्प्लेजिया। उसे डिनोट किया जाता है आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी में। तो यहाँ पे जब ल्यूकोप्लेकिया जब इरिथमेटस पैच के साथ प्रेजेंट है किसी भी पर्सन के माउथ में, तो उन्हें मोस्ट अवेयर होने की ज़रूरत है। और बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू कार्सिनोमा और इनटू कैंसर, आपको जो जब भी इरिथमेटस एरिया डेवलप हो रहा है और वो मेडिसिन से क्योर नहीं हो रहा है, आपने बहुत सारी दवाइयाँ ले ली और रेड पैच जो है ल्यूकोप्लेकिया भी है, साथ में रेड पैच भी है, और तो आपको यहाँ पे सतर्क होने की ज़रूरत है और आपको यहाँ पे सर्जिकल एक्सीजन के लिए जाना चाहिए, सो दैट कि अभी ये जो लीजन है वो अभी नीचे आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया है और वो अभी कैंसर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। तो बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मैलिग्नेंसी आपको इसके इलाज के लिए जाना चाहिए। अब मैं बात करूँ कि अगर किसी पर्सन का रेड पैच है और वो बहुत ही छोटे एरिया में है, तो वहाँ पे हो सकता है कई बार वो हील भी हो जाए, लेकिन अगर ये पैचेस का एरिया बड़ा है तो यहाँ पे हीलिंग के चांसेस कम बनते हैं। अगर आपके सराउंडिंग में ल्यूकोप्लेकिया है और सेंटर में इरिथमेटस एरिया है या लाल रंग का धब्बा है, तो यहाँ पे जो आप जो बॉर्डर लाइन है वो आप एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़े होते हैं, तो वहाँ से जो मैलिग्नेंसी का रेट है वो हाइयर हो जाता है। तो आपको उचित सलाह लेनी चाहिए, और अगर बायोप्सी की ज़रूरत है तो बायोप्सी ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे दर्द नहीं है, कोई अल्सर नहीं है। तो मैं ये बता दूं कि जो WHO का डेफिनेशन है उसमें भी ल्यूकोप्लेकिया के लिए सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि ये एक वाइट पैच या प्लाक आप कह सकते हैं वो है, जिसमें कि कोई अल्सर नहीं होता है, यानी कि ये रियली में इसमें कोई अल्सर नहीं होता है। लेकिन जब अल्सरेटिव चेंज आते हैं, यानी कि जब रेडनेस आता है, जब इरिथमेटस एरिया डेवलप होता है या ल्यूकोप्लेकिया थिक होता चला जाता है, तो वहाँ पे जो चांसेज है वो आपका मोर टुवर्ड्स मैलिग्नेंसी होता है।
और एज रेंज की मैं बात करूँ तो अगर 50 प्लस के एज ग्रुप को देखा जाए तो 50 प्लस के एज ग्रुप में जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट है वो ज़्यादा होता है। इवन जो यंगर पेशेंट है उनमें कम होता है। अब मैं बात करूँ जो फीमेल पेशेंट है और जो कि स्मोकलेस टोबैको यूज करती हैं, मीन्स स्मोकिंग नहीं करती है बट टोबैको अदर फॉर्म में यूज करती हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुटखा या टोबैको के फॉर्म में, तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो चांसेस हैं ल्यूकोप्लेकिया का फीमेल पेशेंट में वो 73% के अप्रॉक्स है। और अगर मैं बात करूं कि अगर जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं तो वहाँ भी जो ल्यूकोप्लेकिया का चांसेस है मेल पेशेंट में जो 63% है। ये सारे रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो कर रही हूँ ताकि आपको इस चीज़ के बारे में पता चल सके और आप इसके लिए अवेयर हो सकें। हाँ, जहाँ पे स्मूथ ल्यूकोप्लेकिया है वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेट ना के बराबर है और आप इसे सर्जिकली एक्सरसाइज करके क्योर हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।